बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फान ज़ैर, अपने फिशर यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था लाहौर के अंदर मुल्तान सुल्तान का, और राइवरी काफ़ी बड़ी है। और हमने देखा कि जो एक्सपेक्टेड था सम हाउ उतना क्लोज मैच नहीं हो सका, बट फिर भी एक अच्छा रीज़नेबल कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिली। लाहौर के अंदर ने जी जो विक्ट्री है वो 5 विकेटों से अपने नाम की, और आलमोस्ट जो 183 का टारगेट था वो एक ओवर पहले उन्होंने चेस कर दिया। मुल्तान सुल्तान का अगर देखें, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने से फैसले से बात करें तो हर चीज़ उनके फेवर में थी। बट जो उनकी जो अप्रोच है वो उनकी गेम के हारने की सबसे बड़ी वजह है, एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम द कैप्टन। मोहम्मद रिजवान एक कंटिन्यूसली एक शक्ल के अंदर है, उस माइंडसेट के अंदर है जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट को भी और लीग क्रिकेट को भी डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रही है। ये काफ़ी हार्श स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, बट ये रियलिटी भी है। साउथ शकील की भी हमने एक दो इनिंग्स देखी जो कि बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए टिमिड अप्रोच, जो नेगेटिव माइंडसेट कहना चाहिए, जो आज से 10-15 साल पहले क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, या ओडीआई के बारे से बात करें वो क्रिकेट है, वो ये लोग टेस्ट T20 में खेल रहे हैं। और लीग क्रिकेट के अंदर तो वैसे ही आपके पास लेवरेज ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा फ्रीडम होती है, आप पे समहाउ वो प्रेशर नहीं होता जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर होता है। बट ये कुछ भी डिफरेंट या बेहतर करने की कोशिश नहीं जा रहे। मोहम्मद रिजवान साहब हर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद आके कहते हैं कि वी वर शॉर्ट 15-20 रन, हम नेक्स्ट मैच में अच्छा करेंगे, ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह वो पास में कहते हैं, या विन होता है या लर्न होता है, लर्न भी कोई उनका 1% भी लर्निंग कर्व नहीं है उनके किसी भी, अभी जो रिसेंट 2 साल का कैरियर में देख रहा हूँ, सिर्फ बातें हैं, ड्रामाई तरीके से एक्टिंग चल रही है, और वही आपकी जो अप्रोच है वो आपको ले बैठी है। आप ये देखें कि पिछले मैच में 37 बॉलों पे 36 बनाया, 36 उन्होंने किया, 97 का स्ट्राइक रेट, और मुल्तान सुल्तान हार गया। होना यही था कि जब आप इस तरह का कप्तान इनिंग्स खेलेगा, ज़ाया करेगा। कल उन्होंने 50 जो किया 41 बॉलों पे किया, और आपका जो आपने लूटना था पावर प्ले, और हर दफ़ा आप वो ज़ाया कर रहे हैं। ना आप किसी बच्चे को चांस देते हैं, आप उस्मान खान ओपनर है उसको 3 पे खिलाते हैं क्योंकि जी कप्तान ने खेलना है। यही साउथ शकील हसन नवाज के साथ कर रहा है, यही समहाउ बाबर आजम अगर देखें तो उसके साथ कर रहा है, मोहम्मद हारिस के साथ। और इधर मोहम्मद रिजवान जो है अपनी डिटाई जो है वो शो करते चले जा रहे हैं। वो किसी तरह ये सोच नहीं रखते कि भाई टीम जीतेगी तो सबसे पहली जो प्राउड मोमेंट होगी वो कप्तान के पास होगी। टाइटल जब जीते हैं, जैसे उन्होंने एक दफ़ा जीता भी है मुल्तान सुल्तान के लिए PSL, तो सबसे पहले ट्रॉफी मोहम्मद रिजवान ने उठाई, तो सबसे पहले दुनिया का कौन सा चेहरा नज़र आया? मोहम्मद रिजवान का नज़र आया। बट ये जो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट और वेird माइंडसेट हो चुका है, मैं तो उसको समझ से कासर हूँ। मतलब मेरा 20-25 साल के कैरियर में या शायद ज़िंदगी में काम ही कोई नहीं किया स्पोर्ट्स के अलावा, इतना इतना ईगरली कोई काम नहीं किया। बट ये जो हमारे प्लेयर का माइंडसेट होता जा रहा है, ये बिल्कुल मेरी समझ से बियॉन्ड है। ये किस सोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनकी अप्रोच है? यानी कि सीखने के लिए या बेहतर होने के लिए तो आप छोड़ ही दें कि किसी तरह 1% भी हमें कहीं वेल नज़र आ रही है। वो पैथेटिक माइंडसेट के साथ वही रिजिड माइंडसेट के साथ, और सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे कुछ इनके नैरेटिव हैं, उसी माइंडसेट से इनको सपोर्ट करते हैं, और एजेंडा बेस वो लोग इन बात करते हैं और इनको प्रमोट कर रहे हैं। मैं बाय गॉड किसी प्लेयर को ना डिफेंड कर रहा हूँ ना ये कर रहा हूँ, मैं सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। अगर यही कल को 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे, खुदा की कसम मैं सबसे ज़्यादा इनको मैं अप्रिशिएट करूँगा। बट आप अच्छे प्लेयर थे, आप टीम में आए, तो जब टीम में आप आए तो आपने 4-5 साल के बाद हर साल बेहतर होना था, हर साल अपनी क्रिकेट को इवॉल्व करना था। और भाई अपने लेबर से सीख लें। विराट कोहली ने किस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को इवॉल्व किया, रोहित शर्मा ने किस तरह किया, आने वाले बच्चे किस तरह कर रहे हैं। आप ना खुद बने, ना आपने किसी बच्चे को डगआउट पे जो बैठा था उसको अपॉर्चुनिटी दी, ना उसको बनने दिया। और ये जो मुल्तान सुल्तान इस नहज पे पहुंच चुका है, जो पॉइंट टेबल पे हमेशा टॉप पे होता था, इस दफ़ा सबसे बॉटम में सिर्फ एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो कप्तान मोहम्मद रिजवान है। और शायद मैनेजमेंट अली तरीन साहब भी इसी तरह वो बनते हैं क्योंकि उन्होंने ही इनको अथॉरिटी दी है। कोयटा अगर बाहर होगा तो सिर्फ साउथ शकील की वजह से होगा, और लाइक वाइज सेम मैनेजमेंट इसी तरह जो जिन्होंने उसको कप्तान लगाया। जल्मी बाहर होता है, जल्मी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम पे आएगी। अगेन उसी तरह उनकी मैनेजमेंट भी होगी कि जिन्होंने उनके इस अप्रोच को, इसकी गेम को वो चेंज नहीं कर पाए।
खैर कप्तानी पे बहुत बात कर ली, बट ये एक ऐसा अलमिया है, ये रोना इसलिए रो रहे हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के भी कप्तान हैं। वो पहले 5 साल रहे, अब ये हैं। क्या हम इन्हीं चेहरों को देखते रहेंगे? हमारे अवाम जो एक ही स्पोर्ट को देखती है, उसको क्या आपने कोई खुशी नहीं देनी? इवन अपनी फ्रेंचाइज के लिए कुछ कर देते, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाए, इधर ही कुछ कर रहे थे। बट बहुत बहुत नेगेटिव माइंडसेट, बहुत जिसे कहना डरी हुई टिमिड अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते हैं। और आपने आने वाले जो बच्चे आपको रोल मॉडल समझते हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? खैर मैच की बात करें तो हारिस रऊफ को मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। हर मैच में 48, 50, 55 देते हैं। वो भी एक ऐसा प्लेयर है। आज उन पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि हर वो प्लेयर की बात करें जो बुरा खेल रहा है, उसको क्या इम्प्रूव करना था। आपको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी, आप टेप बॉल से हार्ड बॉल में आए, टीम में आगे जल्दी। आपने शुरू में स्टार्ट भी अच्छा लिया कैरियर का, बट 2 साल से आप जिस तरह रन कंसीड कर रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शाहीन 2-3 गेमों में अच्छा नज़र आया है, बॉल अच्छे पेस से कर रहा है, 4-5 पेस नॉच उनका ऊपर भी गया है, थोड़ा अर्ली ऑन स्विंग भी कर रहे हैं। लाहौर का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी कि फ़खर चलेगा तो लाहौर जीतेगा, अदरवाइज़ नहीं जीतेगा। डेरल मिचल ने और सिकंदर रज़ा ख़ास तौर पे, मेरी नज़र में तो सिकंदर रज़ा मैन ऑफ द मैच बनते हैं। जिस तरह उन्होंने आके इनिंग्स, जो प्रेशर था उस टाइम भी प्रेशर था जब वो आए, और उन्होंने हिटिंग की और सिंगल हैंडली गेम को वे लेके डेरल मिचल ने एंकर का रोल प्ले किया, बड़ा अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड दी। तो बड़े अरसे के बाद, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर फ़खर चलता है तो 99% अब उनकी विक्ट्रीज़ के अंदर रोल होता है। फ़खर के बगैर शायद ही 1% हमें कोई एक मैच नज़र आता है। तो कल भी खैर फ़खर ने अर्ली ऑन स्टार्ट दिया हुआ था, बट उतना बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, 50 या उससे प्लस नहीं खेली। तो उसके बावजूद अगर लाहौर जीता तो ये लाहौर के लिए बहुत बड़ा साइन है। लाहौर के अंदर मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड कि हमने उसके बावजूद भी, फ़खर के बावजूद भी, या उसकी फॉर्म के बगैर, इनिंग्स के बगैर हमने मैच जीता है। लाहौर स्ट्रगल कर रहा है बॉलिंग के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था लाहौर एक स्पिनर से जा रहा है। जो आसिफ अफरीदी हैं वो उस तरह रेगुलर स्पिनर नहीं है, वो कन्वेंशनल फिंगर स्पिनर, आपको रिस्ट स्पिनर चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं। बट इनके डगआउट में मुझे नहीं लगता कोई है जो दूसरी ऑप्शन हो सकती है, और जब मैंने शुरू में कहा था कि उसमें लैग कर रहे हैं। और मुल्तान सुल्तान की बात करें तो जो थोड़ी सी होप उस्मान के क्रिएट करता है, यासर खान ने एक मैच जिताया। फिर इसी तरह तैयब ताहिर की मुझे समझ नहीं आ रही कि सिलेक्ट क्यों किया गया, अगर आपकी टीम में नहीं खेलता। वो लड़का भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन टीम इधर नहीं खिला रही। मुल्तान को जो सबसे बड़ा स्ट्रगल हो रही है, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा अपने शोज़ में कहा है कि एक तो मुल्तान जो है बैटिंग में तो कर ही रहा है रिजवान की वजह से स्ट्रगल, बॉलिंग में आपको एक एडिशनल रिस्ट स्पिनर डालना है। वो फैसल अकरम आपके डगआउट में है, क्योंकि उसामा मीर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बैटिंग को भी। बैटिंग को करने के साथ आप बॉलिंग को, इधर उधर तैयब ताहिर आपके डगआउट में बैठा है, वो आता है इधर से, अगर आपका फैसल अकरम आता है तो आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगेन जो पहले 4-5 मिनट में अपने इस वीडियो में बात की कि जब तक कप्तान तगड़ा नहीं होगा, कप्तान इधर से दलेर नहीं होगा, इधर से जिगरा उसका बड़ा नहीं होगा, आप नहीं जीत सकते। आप जितने मर्जी प्लेयर भी डाल लें, कप्तान ही डरा हुआ, सहमा हुआ, सेल्फिश, एग्जैक्ट वर्ड सेल्फिश है, सेल्फिश होगा, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खेलता है, अपने रन्स के लिए खेलेगा, वो कोई भी हो। अगर रिजवान की बात कर रहे हैं या कोई XYZ, शकील होगा, बाबर होगा, तो फिर आपको विक्ट्री नहीं मिलने वाली। टीमें वही जीतेंगी, कप वही टीमें उठाती हैं जिनके कप्तान तगड़े होते हैं, जो सेल्फिश नहीं होते, जो विक्ट्री लेते हैं। शादाब इसकी प्राइम एग्जांपल है। इन सारे कप कैप्टन में से सिर्फ शादाब मुझे एक वाइट कमोडिटी नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान को भी, इवन लीग में तो कर रहा है, पाकिस्तान को भी इस बबर से निकाल सकता है और वो सर्व कर सकता है। वेल लेट्स सी अब क्या। ये फ्रेंचाइज ऑनर तो मुझे बड़े बेबस नज़र आ रहे हैं। मुझे तो लगता है जैसे प्लेयरों ने उनको, इन्होंने प्लेयर को ऑनर नहीं रखा, इन प्लेयरों ने उनको फ्रेंचाइज ऑनर रखा है। तो बट जो ये इसका तो जो भी आउटकम हो, बट पाकिस्तान टीम के लिए अब कुछ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यही रिफ्लेक्शन आपको उधर टीम में भी नज़र आती है। इधर आपने फुल स्टॉप ना लगाया तो ये उधर भी जो बड़ा गर्क कर रहे हैं, तबाही कर रहे हैं, ये उधर भी करेंगे आके इसी अप्रोच के साथ। तो आपको वो फ्रेश माइंडसेट चाहिए जो अपनी ज़ात को पीछे करें, एग्रेसिव खेलें, और जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मीट करें। ये आपको लोग चाहिए। इसी नोट से आज इजाज़त चाहेंगे, और जो मैच खेला जाएगा आज कोयटा पेशावर का, उस हवाले से भी शो के बाद फिर आपसे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।